हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रावत क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि जो रेलगाड़ी से संबंधित फॉर्मूले रहते हैं तो वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं से रूबरू होंगे, उसके बाद में आगे सवाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। फॉर्मूला नंबर सेकंड, यानी समय बराबर क्या होता है हमारा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चलिए दोस्तों फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या होता है हमारा, फॉर्मूला नंबर थर्ड होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी दोस्तों हमारे तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं से हमें ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इन्हीं से ही करते हैं और उनके लिए कुछ कंडीशंस और होती हैं। तो दोस्तों मैं उसको बताने जा रहा हूँ कंडीशंस को, और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा मैं। तो जैसे कंडीशन होती है तो एक हमारी कंडीशन फर्स्ट, यानी तो चलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, यानी कि हमारी चाल जैसे कि किलोमीटर प्रति हर्ष में दी है। किलोमीटर प्रति हर्ष से जैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होता है चाल में। इसी प्रकार कंडीशन नंबर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड से जैसे किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति हर्ष में बदलने के लिए हमें दोस्तों 18/5 से गुणा करना होता है चाल में। तो चलिए दोस्तों ये हमारी दो कंडीशंस थी। तो दोस्तों ये कंडीशंस भी ज़रूरी रहता है जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, यानी कि और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं उसका। चलिए दोस्तों तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट, यानी इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी खम्भे या व्यक्ति को पार करे तब मतलब क्या होता है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट में जैसे कि एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल यानी कितना 300 मीटर दी हुई है, 300 मीटर दी हुई है, और आगे एक खम्भा है और ये रेलगाड़ी हमारी चलती हुई इस खम्भे को पार करेगी। तो यानी और इसका जो चाल दी है कितना 54 किलोमीटर दी है, 54 किलोमीटर प्रति हर्ष दी है। तो इस खम्भे को पार करने के लिए इसको कितना समय लगेगा। यानी तो दोस्तों जैसे कि ये रेलगाड़ी की एक खुद की दूरी दी हुई है 300 मीटर, जब यह इस खम्भे को पार करेगी तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि कितना समय लगेगा। तो जैसे कि यानी कि दूरी तो हो जाएगी इसकी, यानी समय निकालना है। तो दोस्तों क्या समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो यानी दूरी तो कितनी, जब रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी यानी तो खंभे की कोई दूरी नहीं होगी, तो यानी रेलगाड़ी अपनी स्वयं की दूरी
क्रॉस करेगी जब इस खम्भे को पार करेगी। यानी कि जब इंजन निकल जाएगा तो यानी रेलगाड़ी पार नहीं हुई है। जब रेलगाड़ी का पिछला वाला डिब्बा निकल जाएगा तो रेलगाड़ी पार हो जाएगी। तो यानी वो अपनी सेम की दूरी चलेगी दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों कि दूरी तो हमारी उतनी ही हो जाए, रेलगाड़ी की लेंगे 300। यानी हमारी चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर में दी है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। और जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो दोस्तों 5/18 से हमें गुणा करना होगा। तो जो नीचे 18 आएगा, इसके नीचे 18 आएगा, उसको दोस्तों हम ऊपर लिख सकते हैं और काट दीजिए दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चन में आपको और समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी इसमें क्या दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यानी एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी, दूरी कितनी दी गई है, लंबाई 60 मीटर दी गई है। यानी ये चलती हुई एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, यानी समय पूछा गया है। और रेलगाड़ी की यानी चाल कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से चल रही है। तो इस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हम इसको निकालेंगे, जैसे कि समय का फॉर्मूला लगाएंगे हम, समय बराबर दूरी बटा चाल। यानी तो इसमें दूरी कितनी दी गई है, दूरी 60 मीटर दी गई है। 60 मीटर दोस्तों हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये रेलगाड़ी है, इसकी दूरी 60 मीटर दी गई है और ये एक बिजली के खंभे को पार करने में उतना समय लेगी, यानी जितना कि रेलगाड़ी की लंबाई है। जैसे कि दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर दी गई है, तो यानी खंभे की लंबाई कुछ नहीं दी गई है, यानी खम्मा कितना उतना ही है। और जैसे कि अगर जैसे पुल होता या सुरंग होती या प्लेटफॉर्म होता तो उसकी दोस्तों लंबाई दी हुई होती है, तो उसकी लंबाई को दोस्तों हम ज्वाइंट कर देते। तो दोस्तों वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस सवाल को करते हैं। यानी कि आपकी समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों कि यानी कि रेलगाड़ी की यानी खुद की लंबाई ली जाएगी, क्योंकि इसकी खंभे की कोई लंबाई नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। यानी दूरी कितनी, 60 दी है, यानी 60 दी है, और चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर, यानी चाल हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5 हमारा ये आ जाएगा और नीचे 18 आएगा, उसको हम दोस्तों ऊपर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको काटते हैं। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 इसको यहाँ गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 या 60, यानी हमारी कितनी समय हमारा कितना, 3 सेकंड निकल के आ जाएगा, 3 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 3 सेकंड किस में है, थर्ड में, सी में। तो चलिए दोस्तों सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी इसमें क्या दिया गया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। यानी तो इसमें भी हमसे देर यानी देर समय पूछा है। तो चलिए हम इसमें समय का फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चलिए दोस्तों इसमें हमारा दूरी कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है, तो इसको 100 मीटर हम यहाँ लिखेंगे। और इसमें चाल कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स दी गई है, तो चाल को हम 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, 30 किलोमीटर यहाँ लिखेंगे। तो जैसे किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई है दोस्तों, तो इसको हम यदि मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो हमें दोस्तों, मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, तो दोस्तों उसमें क्या दिया गया था, जैसे किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, ऐसे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट करते हैं, तो दोस्तों हमें 5/18 से गुणा करना होता है। तो 5 नीचे 18 आएगा, तो नीचे 18 को हम इस प्रकार ऊपर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम काटते हैं।
यानी 0 से 0 कट जाएगा। तिछिंग 18, 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12 सेकंड। 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। यानी तो 12 सेकंड हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट सेकंड दिया गया है। अब हम कॉन्सेप्ट सेकंड के क्वेश्चन करेंगे। यानी इसमें क्या दिया गया है, जब रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म को पार करे तब यानी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि एक रेलगाड़ी दी है, ये रेलगाड़ी है हमारी रेलगाड़ी, इसकी कुछ दूरी दी गई है। यानी माना कि इसकी दूरी कितनी, 200 मीटर मान लेते हैं हम। 200 मीटर इसकी दूरी दी गई है। यानी इसकी चाल मान लेते हैं 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है। और आगे इसको यानी एक सुरंग है या प्लेटफॉर्म है या कोई पुल है, यानी कि यहाँ पर पुल या सुरंग मान कुछ भी मान लो या प्लेटफॉर्म मान लो, यानी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सुरंग मान लो, यानी इस सुरंग को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो यानी इस सुरंग की भी कोई कुछ लंबाई होगी। यानी इसकी लंबाई यानी कि 400 किलोमीटर मान लेते हैं हम। 400 किलोमीटर है तो ये रेलगाड़ी चलेगी। तो जब ये यहाँ पर चलेगी, अंदर से यहाँ से घुसेगी, और जब ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ इसका इंजन निकल जाएगा। तो दोस्तों ये इंजन निकल गया तो यानी रेलगाड़ी अभी पूरी निकली नहीं है। यानी जब रेलगाड़ी को पूरा निकलना है तो इसे इसकी पूरी दूरी चलना होगा। यानी लास्ट वाला डिब्बा निकल जाएगा जब रेलगाड़ी हमारी पूरी निकलेगी। यानी तो इसको इसकी दूरी भी चलना होगा रेलगाड़ी को, इस रेलगाड़ी को हमारी को इस पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की दूरी भी चलना होगा। तो यानी इसमें कितना समय लगेगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमारी रेलगाड़ी की दूरी और इस पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की दूरी जुड़ जाती है, तो दूरी इसमें हमेशा जुड़ जाती है। तो दूरी इसमें हमेशा जुड़ जाती है। इस बात को याद रखना दोस्तों, नोट पॉइंट में लिख लेना, जुड़ जाती है। तो दोस्तों चलिए करते हैं। यानी समय पूछा है हमसे, समय पूछेंगे तो समय में हमें क्या दूरी कितनी हो जाएगी। रेलगाड़ी की दूरी कितनी, 200 दी है। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी, 400 दी है। तो जुड़ के कितना हो जाएगा, यानी समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 200 और 400 600 हो जाएगी दोस्तों। और चाल हमारी कितना दी है, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स दी है। तो 36 किलोमीटर प्रति आवर्स दी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों हमें 5/18 से गुणा करना होगा। चलिए दोस्तों इसको आप काट तो लोगे और जो समय निकल के आएगा वो सेकंड में आएगा। चलो मैं काट के बता देता हूँ। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी 5 दूनी 10, 10 छिंगे 60, यानी तो इसका जो 60 सेकंड यानी निकल के आ गया, जो समय निकल के आ गया। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी को कॉन्सेप्ट सेकंड का फुल समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी इसमें क्या दिया गया है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यानी समय पूछा है दोस्तों, तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे हम, समय बराबर दूरी बटा चाल। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 171 मीटर दी गई है, सॉरी। और पुल की लंबाई कितनी दी गई है, 229 मीटर। तो दोस्तों अभी हमने बताया था जैसे कि कोई रेलगाड़ी है, पुल,
प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार कर रही है, तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई में पुल, प्लेटफॉर्म और सुरंग की लंबाई जुड़ जाती है। अभी मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था। तो चलिए दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे। यानी 229 पुल की दी है, 171 रेलगाड़ी की दी है। यानी 400 हो जाएगी। तो दूरी हमारी कितना 400 हो जाएगी। यानी चाल कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर दी हुई है। तो 45 किलोमीटर प्रति आवर्स को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना होगा। तो 5 यहाँ आ जाएगा और नीचे 18 आएंगे, वो ऊपर पहुँच जाएंगे 18। चलो अब हम इनको काटते हैं। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 5×8 40, यानी कितना 80 हो गया। चलो इसको काटते हैं। 5 एकम 5, कितना 3 बचा, 5 3 30। चलो कितना 16 दूनी 32, यानी 32 सेकंड में आंसर आएगा हमारा। यानी तो चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 30 सेकंड दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है, सी में दिया है 32 सेकंड। तो 32 सेकंड हमारा निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चलिए दोस्तों 180 चाल कितनी है, यानी चाल पूछा है दोस्तों हमसे। तो चलिए दोस्तों हम इसको चाल बताएंगे। यानी कि चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी तो दूरी कितनी दी हुई है 180 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को। यानी तो जैसे रेलगाड़ी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है, तो दोस्तों उसकी है ना लंबाई, जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ जाएगी। तो यानी 180 दी है समान लंबाई की, यानी तो समान उसकी हो जाएगी 180। तो कितना हो जाएगा हमारा 360। यानी समय कितना दिया हुआ है हमारा 18 सेकंड दिया हुआ है। जब हमारा सेकंड में समय दिया हुआ है तो हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी यूनिट में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम बताएंगे। काटते हैं इसको। 18 दूनी 36, यानी 20 सेकंड निकल के आ जाएगा हमारा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों तो आज की वीडियो लंबी हो रही है, तो दोस्तों इसको यहीं समाप्त करता हूं मैं। और दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपके लिए टाइप 2 बनाऊंगा, तो उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 1-2 कॉन्सेप्ट और होते हैं, जैसे दोस्तों ट्रेन से संबंधित, जैसे कि कोई ट्रेन है, यानी एक तो वो ट्रेन को ही, जैसे एक तो आमने सामने से ही आती है ट्रेन, एक समान लंबाई में ही जाती है। तो मतलब 2 कॉन्सेप्ट और तैयार करूंगा दोस्तों मैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे जभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँगा। तो चलिए दोस्तों वो 2 कॉन्सेप्ट और हैं, तो मैं उन्हें अगली वीडियो में दूंगा आपको। यानी कि उन दोनों कॉन्सेप्टों में दिया होता है, जैसे एक समान लंबाई में एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन इससे आगे, यानी समान चाल से चल रही हैं, और एक विपरीत चाल से चल रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट और दूंगा मैं दोस्तों आपको। तो हमारा किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होगा, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में हमारे कहीं से भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएंगे दोस्तों, भरोसा कीजिए मेरे से। चलिए दोस्तों तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो भी 20 मिनट का हो गया है दोस्तों, हमें अपलोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों मैं अगली टाइप में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, रावत क्लासेस की ओर से आपके लिए
थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।